हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वायर कोड्स कोड टू करियर जावा सीरीज़। आपका सभी का इस सीरीज़ में स्वागत है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में प्रीवियस वाले क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑपरेटर्स, यूनरी, बाइनरी। यूनरी के 3 टाइप्स देखे थे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड टाइपकास्ट। यूनरी का मतलब क्या है? जिसको एक ही ऑपरेंड लगता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, दैट विल बी योर यूनरी ऑपरेटर। वॉट वॉज द बाइनरी ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर क्या था? जिसको दो ऑपरेंड्स रखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, दैट विल बी बाइनरी ऑपरेटर। ओके, नाउ लास्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी में एक ऑपरेंड था, बाइनरी में दो थे, तो टर्नरी में कितने हो गए? ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है क्या? तीन ऑपरेंड्स। तीन ऑपरेंड्स हो गए तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उस ऑपरेशन को आप क्या कह सकते हो? टर्नरी ऑपरेशन। ठीक है, जो ऑपरेटर करेगा दैट विल बी टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक ऑपरेटर आता है विच इज़ नोन एज अ कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, उसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देखने से पहले मैं एक आपको जस्ट फॉर अल्टरनेटिव फॉर इफ एल्स है। इफ एल्स क्या है वो हम जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर देखने वाले। फिर भी आपको एक छोटा सा एक लाइक रियल टाइम तो नहीं कहूँगा, एक एकदम ईजी वाला एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। अब देखो, अगर मुझे प्रोग्राम में कोई ऐसा सीन एनकाउंटर हुआ है क्या, कि मान लो कि एकदम रियल वाला एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास 50 रुपये है तो मैं क्या खरीद सकता हूँ? एक प्रीमियम वाला बिस्किट का पैकेट खरीद सकता हूँ, जैसे कि डार्क फैंटेसी हो गया या और कुछ। ओके, तो व्हाट आई कैन से, इफ़ आई हैव 50 रुपीज़ आई कैन गो फॉर अ प्रीमियम बिस्किट। एल्स अगर मेरे पास 50 नहीं है, 50 से कम है, 10, 20, 5 रुपीज़, तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसके लिए जा सकता हूँ? ऑर्डिनरी के लिए। तो मतलब इफ़ 50 है तो प्रीमियम के लिए जाओ, एल्स जो भी ऑर्डिनरी आपके पास पैसे है उसमें अवेलेबल उसके लिए जाओ। सेम इफ एल्स की कंडीशन की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे आपको याद दिख रहा है मैंने कंडीशन लिखा है, कंडीशन के आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी लिखोगे इट विल बी अज्यूम एज अ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट देर इज अ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब ये कैसे काम कर रहा है? अगर आपने कंडीशन जो दी है, जैसे कि मानो कि मैंने लिख दिया इफ ए इक्वल इक्वल्स टू 50, और यू कैन से रुपीज़ इक्वल इक्वल्स टू 50। अगर रुपीज़ इक्वल इक्वल्स टू 50 है तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या? कंडीशन अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट 1 डबल कोट्स में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यू कैन बाय नाउ प्रीमियम बिस्किट, या यू बॉट अ प्रीमियम बिस्किट। अगर कंडीशन फॉल्स है, मतलब रुपीज़ इज इक्वल इक्वल्स टू 50 नहीं है, इट्स नॉट इक्वल्स टू 50, तो ये क्या करेगा? फॉल्स पे जाएगा। फॉल्स मतलब क्या? जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद वाली कंडीशन पे, कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बजाय वो कोलन, ये दिख रहा है सेमी कोलन और कोलन। कोलन क्या होता है? जिसमें पूरे दो डॉट होते हैं, सेमी कोलन एक डॉट और एक कोमा। ओके, तो ये पूरे दो डॉट है, दैट्स अ कोलन। कोलन के बाद जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। तो आप स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, या कुछ कॉल करना है फंक्शन को वो भी कर सकते हो। ठीक है, वर्क फ्लो क्या है एक बार जस्ट रीड करके बताता हूँ, समझ लो। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, statement will get executed. If the given condition is false, statement 2 will get executed. सिंपल सी बात है, कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, किसके बाद वाला? क्वेश्चन मार्क बाद वाला। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्वेश्चन मार्क बाद वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका चलो एक रियल टाइम नहीं, एक कोडिंग के थ्रू एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक क्लास है, टर्नरी नाम से मैंने क्लास बनाई है, ये अपना देखो क्या है? कन्वेंशन वाला टी कैपिटल। ओके, ये मेरी मेन मेथड है। मेन मेथड एज यूजुअल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम इन अ जावा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम मेन एंड इट विल गोना एंड ऑन मेन। तो मेन मेथड तो मैंडेटरी। ठीक है, अब क्या करते हैं? एक इवन ऑड का सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। इवन ऑड तो सबको पता है। मैंने क्या किया? एक नंबर लिया, ए नाम से उसका नाम रखा और उसको वैल्यू दी 20। गुड, आर वी गुड? यस, वी आर गुड। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूँगा कि मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर इवन या ऑड इन दोनों में से है क्या। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। दो तरीके हैं, पहले तो मैं दिखाता हूँ इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा? जो मुझे कंडीशन लगानी है। ठीक है, कंडीशन क्या है मेरी? इफ़ ए इज नॉट ग्रेटर देन 10 आई विल गो फॉर रिजल्ट इफ़ ए मॉड। मॉड क्या करता है बताओ? मॉड 2 इक्वल्स टू 0 अगर है तो नॉट ए प्लस 10 ए माइनस 10।
कभी कभी ऑटो पायलट ना क्यों अपने हिसाब से काम करता है पता नहीं, ठीक है। तो अगर ए मॉड टू इक्वल्स टू जीरो है, मतलब क्या, अगर मैं वैल्यू को टू से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, और उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। तो सिंपली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आई विल प्रिंट, या आई विल इवन लिख दूंगा और दूसरा लिख दूंगा ऑड। अब आप कहोगे सर ये तो आप स्ट्रिंग स्टेटमेंट लिख रहे हो और उसको किसको इनिशियलाइज कर रहे हो, एक इंटीजर टाइप के रिजल्ट को। तो इंटीजर क्या स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता। आपकी बात तो सही है, तो इंड को मिटा के कर दो इससे स्ट्रिंग। अभी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मेरे साथ बने रहो, सब समझ आएगा धीरे धीरे, ठीक है। रिजल्ट में स्टोर हुआ और रिजल्ट को फिर प्रिंट कर दो। क्या आएगा रिजल्ट, देखो वैल्यू क्या है, 20, 20 इज इवन, 20 मॉड बाई टू, 20 मॉड बाई टू करोगे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 डेंजा 20, रिमाइंडर विल बी जीरो, सो इट विल प्रिंट इवन। ओके लेट्स सी, मैंने प्रिंट किया, क्या आया, इवन। अब यही सेम चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ, ओह आउट, ठीक है मिला आउट। अब इंस्टेड ऑफ असाइनिंग टू एनी अदर वेरिएबल और एडिशनल वेरिएबल, मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर भी लिख सकता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या करता है, आपको कंसोल पे कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले करवानी है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ओके ठीक है, तो देखते हैं इसका भी क्या आता है। अब क्या होगा, दो बार इवन प्रिंट होना चाहिए, यस दो बार इवन प्रिंट होगा। अब वैल्यू चेंज करके देखते हैं भाई ऑड के लिए भी चल रहा है या नहीं, टेस्टिंग करना तो ज़रूरी है ना। तो देखो